चुके हो, ठीक है। भार यानी वजन का डेफिनेशन दे चुके हो, तो तुमसे अब जो है वजन पूछा जाता है कि भाई कहाँ पर कितना होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो अंतरिक्ष में तुम ही लोग बताओ कि कितना होता है, जान रहे हो ना क्यों जीरो होता है, ठीक है। एंड जो है निर्वात में बताओगे दोस्त, निर्वात में भी, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह में बताओगे, उपग्रह में भी क्या होता है, वहाँ पर भी तुम्हारा जो है भाई जीरो होता है। अर्थात जहाँ पर जीरो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उस समय इंसान को वहाँ रख दो, किसी पिंड का तुम बोल रहे हो कि भाई भार क्या होता है, ठीक है। वहाँ पर ये तुम पूछ रहे हो कि उस पिंड का भार क्या होता है, तो वहाँ पर शून्य होता है। अगर तुम्हें भेज दिया जाए अंतरिक्ष में, निर्वात में, उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह में, तो तुम अपने आप को खुद कैसा महसूस करोगे, भारहीनता महसूस करोगे कि अरे यार हमारा तो कुछ भार ही नहीं है। बताओ कि हम वायु तक को दबा नहीं पा रहे हैं, तुमको पता नहीं कि वो वायु है ये नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो भी जाएगा, जैसे यहाँ पर भी हमारा होगा क्या भाई, शून्य। एक चीज़ बताओगे दोस्त, यहाँ इन तीनों का तुमको पता चल गया, लेकिन इसके केंद्र पर बताओगे भार, पृथ्वी के केंद्र पर, वहाँ पे तो शून्य होगा ना, नहीं शून्य हो गया। जी का वैल्यू कितना वहाँ, तो भार बराबर आपको भी पता है, भार बराबर कितना mg। अगर जी जीरो तो भाई आपके पास भार कितना, जीरो। समझ गए बात को, जल्दी से आप लिख दो, स्टार्ट डालो, बोलो। किसी मनुष्य का भार, मनुष्य नहीं, मनुष्य कहो, मनुष्य, ये लो मनुष्य, किसी मनुष्य का भार अंतरिक्ष में कोमा कर दो, निर्वात में कोमा कर दो, कृत्रिम उपग्रह में, ग्रह में, तथा पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। देखो सारा चीज़ एक जगह कर दी है, कोई दिक्कत है? एक बात पुनः पूछ ले, कोई भी इंसान अपने आप को जब ऐसा सिचुएशन होगा तो वो भारहीनता महसूस करेगा। तो भारहीनता का अर्थ अगर कहा जाए कि क्या होता है, तो कई जगह तुम दे सकते हो। मान लो अंतरिक्ष में कहा जाए, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, क्योंकि अंतरिक्ष पे कौन जाएगा, अंतरिक्ष यात्री, तो उनके द्वारा जो है अनुभव की जाने वाली शून्य गुरुत्वाकर्षण की अनुभूति को ही क्या कहेंगे, भारहीनता। या फिर निर्वात में किसी व्यक्तियों के द्वारा अनुभव की जाने वाली शून्य गुरुत्वाकर्षण की अनुभूति को, या फिर कृत्रिम उपग्रह के अंदर, ठीक है, उसके अंदर भी अगर किसी भी मनुष्य के द्वारा अनुभव की जाने वाली शून्य गुरुत्वाकर्षण की अनुभूति को ही भारहीनता कहते हैं। भारहीनता का भी यहीं पर डेफिनेशन लिख दो, उधर का कट के इधर आ गया, और ये लास्ट जो है तुम्हारा कुछ कम कर रहा है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण पे हम हल्की सी बात कर लेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल पे, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पे। जल्दी करो, पॉइंट एक पॉइंट नहीं, इसमें कहो भारहीनता किसे कहते हैं, यानी कि भारहीनता, वेटलेसनेस। एक बार लिखा भी है तुम लोग को वेटलेसनेस, कहीं तो लिखा है, हाँ। लिफ्ट जब तुम लोगों को बोले थे ना कि भाई लिफ्ट अगर तुम्हारी एकाएक मान लो कि गिर जाए, तो उस सिचुएशन पे हम बोले हुए हैं कि भाई जो है व्यक्ति जो है, नहीं मतलब डोरी टूट जाता है, तो उस समय इंसान क्या करते हैं, अपने आप को भारहीनता महसूस करता है, बोले हुए हैं। पतन की स्थिति में, पतन तब होता है जब डोरी टूट जाए, वो तो होता ही है। वो तुमको ये भी, और ऊपर से क्या, तुम्हें वजन नहीं प्राप्त होने के कारण तुम जानते हो, अपने आप को बोलते हो ये क्या हुआ, नहीं करते हो जब गिर रहे होते हो। तो बच्चा के अंदर का, जब तक तुम्हें अपने अंदर की अनुभूति सही नहीं होगा तो तुम्हें ये चीज़ होता है। देखो जब तुम्हें भारहीनता ना लगे तो उस समय तुम्हें अकबक लगेगा, अजीब लगेगा कि ये क्या हो गया, बोल और कुछ हुआ नहीं है, तुम चले गए हो अंतरिक्ष में, क्या दिक्कत है? तुम इतना बड़ी बात को लेके जो है, सॉरी इतनी छोटी बात को लेके तुम जो है गड़बड़ा रहे हो यार, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, देखो जरा भारहीनता लिख दो, तो भारहीनता, हाँ जी, ओनली भारहीनता लिख दो। भारहीनता यानी कि वेटलेसनेस, ठीक है, किसे कहते हैं, जल्दी से इसको लिखो तो। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अनुभव की जाने वाली शून्य गुरुत्वाकर्षण, अनुभव की जाने वाली शून्य गुरुत्वाकर्षण की अनुभूति को भारहीनता कहते हैं। शून्य गुरुत्वाकर्षण की अनुभूति को भारहीनता कहते हैं। हो गया, कोई दिक्कत? देखो अगला आप जो है थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हल्का सा जान लो और भी, क्योंकि कई चीज़ें यहाँ पर भारहीन के बाद पता चलता है। देखो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है, पहली बात। दूसरा कि ये जो है सबसे कमज़ोर बल होता है। पहला तो पूरे
ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में, ठीक है, कि ब्रह्मांड, ब्रह लिख देगा ना, ठीक है, ब्रह्मांड में, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है भाई, लागू होता है। दूसरा सबसे कमज़ोर बल है ये, सबसे कमज़ोर बल अगर बोला जाए तो यही है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। एक चीज़ ध्यान, गंदगी ढेर उड़ रहा है, देखो बच्चे को बहकाने का मतलब हुआ, ठीक है। उतना देर से जो गंदगी उड़ रहा था वो ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है, हम जबकि उधर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आयुष को थोड़ा सा बदलना था कि इधर ध्यान ना दे, वन लाइनर के लिए मांगे नहीं, गलती हो गया हमसे। देखो वन लाइनर मिल जाएगा कल, हम देखो इसका 12th वाला का कल हो जाके लाए हैं क्वेश्चन, कल हो जो इसका टेस्ट होने वाला था लेकिन कल भी नहीं लाए। और इसका 12th जो क्रैश कोर्स है उसको MCQ नहीं दिए, उसको MCQ अभी नहीं दिया, उसका भी नहीं, वहीं पर बोले 11 सेट वो सही से निकाला ही नहीं है। 11 सेट जो है 66 पेज इससे टोटल होगा शायद 9, 11 सेट, 11 को 14 से गुना करो, फ्री देते हैं। अब देखो ना, बहुत कोई पैसा जमा नहीं किया, लेकिन जो है इस चीज़ों पे विराम लगने वाला है। जो कि मनीष बोल रहा है कि उस सबको छोड़ दो, बोलो कि चले जाओ तुम, ऐसे भी तुम पढ़ेगा नहीं है। भी वही बच्चा देता है जिसका पढ़ने की इच्छा होता है। हाँ, वो बात भी बोला, वो बोला कि इस तरह का नहीं करो। हम बोले मनीष को तुम सही बन रहा है सर, ऐसे बोलेगा तब देगा। तब जो है 12th वाला में कौन कौन नहीं दिया, देखो ऐसा कहना मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगा सबको, उसी तरह हम बोल देंगे कल है और आज नहीं तो ये इस तरह बोल देते हैं, नहीं हम बोल देते हैं इस तरह कि सब कोई पैसा आप देखो भाई जमा कर दो, ठीक है, इस तरह बोलते हैं। तो सब कोई बात नहीं है। क्रैश कोर्स में जो है ना 14 पेज का है वन लाइनर, सॉरी MCQ, और सब प्रीवियस ईयर का बनाना, एकत्र करके बनाना कि एक यूनिट का एक जगह, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है, ठीक है। तो इसको बना है और इसका भी फ्री लेना चाहता है, 2 लड़का ले लिया और आराम से चला गया, 2 दिन से क्लास नहीं आ रहा है। हम बोले ये सब कुछ जब भी करो तो जो आप जो है वो कहीं कर देंगे, चिंता मत करो। ऊपर से हाँ ये भी सही है, नहीं तो ऊपर से क्या ये मैन नहीं देना चाहिए था, प्रीवियस ईयर खाली मैन बच्चा को मैन बैच में देना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और उससे हर हाल में चाहे कुछ भी हो उसमें जो भी किया जाता है क्वेश्चन वो 12 से 15 हर हाल में आएगा। MCQ उसी से आएगा और 150 दिए हैं। उसके बाद उसमें क्या किए हैं कि देखो उसमें भी जो है कुछ क्वेश्चन उसको जो है नेगलेक्ट करवा देते हैं। अगर यहाँ रहता क्या करवाते हैं कि कुछ क्वेश्चन आया हुआ रहता है, कुछ क्वेश्चन डाउट वाला रहता है जो तुम्हारा नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए तुमको यहाँ सजेशन लेना होगा ना, तो वो नहीं किया। तो बोले कोई बात नहीं है, चले जाओ, जो तुम चला गया। बहुत लड़का वही करता है, हालांकि ग्रुप में ऐड है। बोलेंगे कल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा जो है क्वेश्चन देने वाले हैं आप लोगों को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, चिंता मत कीजिए। और जो है MCQ और भी जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी आपका बाकी है, वो तो बोल देंगे वो नहीं है मेन इंपॉर्टेंट। अब चतुराई दिखा देते हैं थोड़ा सा, ये बात मत करो, अभी कल बात करते हैं हम लोग, बता देना, कल सजेशन दे देना। नहीं सजेशन हो गया, अब कम खत्म। हाँ देखो सबसे देखो तो एक चीज़, यहाँ से जब भी तुम पिंड ऊपर की ओर उठाओगे तो यहाँ ये चीज़ तो जान रहे होते हो भाई कि यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा होता है, ये तो भाई हम जान रहे हैं कि इसके नीचे कौन सा बल लग रहा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसकी ये जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस पर डिपेंड कर रहा होता है, ऊंचाई पर, क्योंकि जितना ऊंचा ले जाओगे गुरुत्वाकर्षण बल उसी के आधार पर जो है कार्य करता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो भी किया गया कार्य होता है वो कार्य किस पर डिपेंड करेगा, यानी कि ऊंचाई पर निर्भर करेगा। ये पॉइंट, यानी कि 3 गो पॉइंट जो है हम लोगों को सिंपली जानना है। कोई दिक्कत है ये लिखने के बाद जो है फिर हम लोग घूम जाएंगे। हालांकि एक और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में और भी जान लो कि मान लो कि एक सामान जो है आवेशित नहीं, एक सामान जो है गोलाकार कोई खोल है, ठीक है, उसके अंदर कई सारे भाई पिंड रखे हैं लेकिन खोल है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, एक सामान है, एक सामान जो है गोलाकार खोल है, ये एक समान गोलाकार खोल है। ध्यान रखना है, किसी पिंड को आप ऊपर उठाते हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करता है, अब यहाँ पर मान लो एक समान ये गोलाकार जो है खोल है, तो इसके अंदर अगर कहा जाए, अभी नहीं पढ़ा समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हम अभी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है। हालांकि जरा सा ध्यान दो, तुम हमको ऐसे भी बता देगा, जरा हमें बताना क्या, यहाँ पर जो भी पिंड है, कई सारे पिंड है, मान लेते हैं कि ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, तो हमको बताओ कि इसके अंदर जो है कितना जो है भाई गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होगा, कितना गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय हाँ निकाय बल ही कहते हो। लेकिन एक चीज़ तो देखो, तो यहाँ पर जो है तुम कहोगे इसके अंदर एक समान है मतलब हर जगह जो है समान द्रव्यमान वाला पिंड है। FN नहीं, मतलब ये एक चीज़ देखो, तो तुम कहते क्या हो, हमेशा सारे पिंडों के 2 पिंडों के बीच क्या कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना। जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो ये पिंड को लो और ये पिंड को लो, तो इनके बीच में जो लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, तुम कह क्या रहे हो कि ये पूरा जो गोलाकार खोल है ये समान रूप से वितरित है, यानी कि समान है, इसके अंदर जो भी पिंड है वो समान है, इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा मान लेते हैं
ठीक है, फिर ये दोनों के बीच चेक करो तो, और इसमें भी तुम कह रहे हो कि दोनों द्रव्यमान क्या है भाई, समान है, तो इनके बीच में जो लगेगा बल वो, अच्छा तुम जितना इधर लगाया इस पर इतना ये लगा दिया, क्या हो जाएगा, नहीं समान हो जाएगा, मतलब ये तो देखो तो ई तो पिंड इस पर इधर लगा रहा है और इसी पिंड पर ये इधर उतना ये लगा रहा है, तो तुम्हें टोटल बल कितना प्राप्त होगा, M4 में तो आधा बल इधर दे दिया, आधा बल इधर दे दिया। वो गलत बात। यहाँ समझो कि M1 जो है M4 पर जो बल लगाएगा वो जितना इधर लगाएगा और ये M4 पर जो M2 लगाएगा जितना इधर लगाएगा, दोनों के दोनों बराबर है, आधा आधा ही लगा लो लेकिन दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, तो नेट बल होगा क्या इस पिंड पर, कैसे 2F होगा, तुम विपरीत में लगा रहे हो, एक इधर लगा रहे हो एक इधर लगा रहे हो और दोनों के दोनों जो है समान में बराबर है, मतलब है कि 5 न्यूटन तुम, तो ये बोलो तो क्या कह रहे हैं कि भाई नहीं भाई, ये जरा देखो ये कौन सा पिंड है भाई, M1 है, इस जगह किसको रखे हैं M4 को, और यहाँ पर क्या रखे भाई M2 को रखे हैं, इसी M4 पर जो है ये M1 लगा रहा है हमारा 5 न्यूटन का बल मान लेते हैं, और इसी M4 पर लगा रहा है इस ओर जो है 5 न्यूटन का फोर्स, तो जरा सा बताओगे कितना होगा, 0। उसी प्रकार इस पिंड पर इसको मान लेंगे केंद्र, तो इस पिंड पर ये बल लगाएगा और नीचे में भी कोई मतलब होगा पिंड, तो इस पर भी देखोगे नेट बल, इस पर भी देखोगे नेट बल, अर्थात एक समान आवेशी तो जो मतलब गोलाकार खोल होगा उसके अंदर जो है गुरुत्वीय क्षेत्र या गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, बात समझ में आया, बाद में लिखना अभी मत लिखो, अब यहाँ समझ में आया कुछ, जल्दी से दो स्टार डाल दो, स्टार डाल दिए, देखो लिख दो हल्की सी, गुरुत्वाकर्षण बल स्टार डाल के लिखो, गुरुत्वाकर्षण बल पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है, लिख दिए, और अगला पॉइंट लिख दो, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है, कोई दिक्कत है, ये बात ध्यान रखना है, सबसे क्या है भाई कमजोर बल है, और थोड़ा सा एक और स्टार डाल दो, बोलो, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करती है, ऊंचाई पर करती है, कोई दिक्कत है, हो गया, अब आगे बढ़े, अब यहाँ से टॉपिक चेंज होने जा रहा है और वो टॉपिक का नाम आ जाएगा गुरुत्वीय क्षेत्र, अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका अभी एक टॉपिक इधर है एक टॉपिक उधर, 3 टॉपिक है, ये तो टॉपिक लगा के हट, गड़बड़ा गया तो अभी तक में अंत होना चाहिए था, है गड़बड़ा गया, ये कहाँ होगा, हम 8 दिन में तो क्यों नहीं होता, 22 को जो 22 हम बोले थे कि 12 से जो है 14 हाँ? अरे तेरी का, तब तो डेट कहीं वो होगा क्या, स्किप करना पड़ेगा क्या, अरे बात है ये सब डेट पता नहीं चलता है, अगर पता चला होता ना तो जो है हम पक्का डेट बढ़ा दिए, कब ये कुछ बोल दिया, ये गलत बात है, कब कोई चीज का समय था, छठे में तो गए हैं क्या, बान में या बान के ही पार, हाँ वहाँ थे, खड़ा थे, हाँ तो वहाँ थे, मतलब गए थे हम और नीतीश, खैर हम लोग एक कम करते हैं अपनी प्रशंसा बात, अच्छा देखो तो रोज फंस जाते हैं, अब अंतिम देख लो क्या बचा, हाँ जी जल्दी से हेडिंग डालो, एक चीज पहले जान लो, हम सारा चीज काम कह देते हैं तब फिर तुम लोग लिखते रहना, एक चीज देखो, अच्छा ये तुम बोलते हो कि कोई भी पिंड होता है तो वो पिंड जो है, कोई 2 पिंड अगर तुम कहते हो तो उनके बीच क्या होता है भाई, बल लग जाता है, मान लेते हैं ये M1 है ये M2 है, अच्छा बल कब लगेगा, जब तक इसके अंदर में जो है कोई क्षेत्र ना हो, 2 राजाओं के बीच कब युद्ध होता है, जब आप उसके क्षेत्र में चले जाओ या फिर हम उसके क्षेत्र में चले जाए, यही होता है ना भाई, जरा देख लो, हाँ ये भी हो जाता, आप हमारी रानी पे अपना कुदृष्टि नहीं डाल सकते, हाँ नहीं तो ये भी हो जाता है ना कि इस राजकुमारी से शादी हम करेंगे, यहाँ पर राजकुमारी तो देख रहे हो ना, यहाँ पर राजा तो है, कौन है जान रहे हो ना, F है, और F का नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, और ये राजकुमारी एक जगह का और ये दूसरी जगह का राजकुमारी, हालांकि ये पहले जगह का ये दूसरी जगह का है, ठीक है, इनका कुछ ना कुछ जो है अट्रैक्शन है और इनके चारों ओर जान रहे हो कौन घूम रहा है, लड़का मान लो, ठीक है, पता चल जाता देखो यहाँ से जैसे ही पता चलता है ना, इस ऐप को जैसे पता चलता है क्या, नहीं कुछ नहीं किया, अच्छा सही बात है, गलत, अच्छा छोड़ो, यहाँ देखो
एक ये लड़की है और एक लड़की है। नहीं ना, ये दोनों के बीच जब भी संज्ञान होगा, अभी कहाँ, जब ये दोनों करीब जाएगा तभी ना कुछ विवाद फैलेगा। ये कहती है हम सुंदर, ये कहती है हम सुंदर, तो तब ना विवाद उत्पन्न होता है। देखो ये जो है जैसे ही कुछ करीब आता है, इसका मान लो कि इस जगह जैसे आता है, ये इस जगह जैसे आता है, तो यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है एक बल। तुम अनुभव करते हो, मतलब एक बल उत्पन्न। जैसे तुम चुंबक ले लो भाई, दो चुंबक जैसे लोगे, दो चुंबक जैसे लेते हो तो तुम लोग चेक करता है कि यार सटाने का प्रयास करता है, बदमाश इतना होता है कि कभी एक बार पलटा के चेक करो तो अरे यार इस बार तो खींच रहा है, एक बार बोलता है खींच रहा है, अच्छा एक कम करो, पलटा था इस बार, अरे आगे जा ही नहीं रहा। उस समय तुम लोग को मजा आता है, लेकिन यहाँ पर काम क्या हो रहा था, एगो आकर्षण बल, एगो प्रतिकर्षण बल। लेकिन यहाँ पर दो पिंडों के बीच जब भी कार्य कर रहा होता है, जब भी लाओगे तो तुम वहां पर जो है आकर्षण बल ही लगता है। अगर प्रतिकर्षण बल लगता तो तुम ये दोनों पिंड को पास में ला पाता क्या? किसी एंगल से जल्दी नहीं ला पाता, किसी एंगल से जल्दी नहीं ला पाता। ठीक है, ऐसे तुम चुंबक को भी ले आता है, लेकिन असमान ध्रुव करने के बाद तुम जरा घुमा दो इसको, असमान कर दो, समान कर दो, या फिर जो भी हो उल्टा सीधा, हाँ सब तरह से तुम चेक कर लो, लेकिन ये तुम आराम से पास ला सकते हो। इसका मतलब हुआ कि हर सिचुएशन पे दो पिंडों के बीच कैसा बल लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। देखो भाई तुम चुंबक के बेसिस पे देखोगे, जैसे मान लो कि ये पास ले आए हो तो इसमें तुम्हें पता नहीं चला कि कौन सा बल लग रहा है, लेकिन लग कौन रहा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। तुमको बोले है नहीं, चुंबक रहेगा तब ना, हम दो पिंड लिए ना, चुंबक मतलब हम चुंबक को उदाहरण लेके दिखाए हुए, इनके बीच जो लग रहा है वो बल तुमको इसलिए पता नहीं चला जो कि ये क्या है, सबसे कमजोर है। सबसे कमजोर होने के कारण ही अनुभूति तुम नहीं कर पा रहे हो, इसलिए दो पिंडों को सटा देते हो। लेकिन चुंबक पे देखना जरा चेक करना तो कि चुंबक को सटा पाते हो आराम से क्या, जरा चेक करना। हाँ बहुत मजबूत होता है। देखो पहले हो गया तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, उसके बाद ये गुरुत्वाकर्षण बल के बाद उसके बाद देखो दुर्बल परमाणु नाभिकीय बल, ठीक है, दुर्बल उसमें दिए होंगे शायद, बल लाइनर पता नहीं कहीं दिए होंगे, 2 में दिए, 2m दिए होंगे, 2 नहीं 2 नहीं 3 में दिए होंगे, 3 में दिए होंगे संभवतः 3 में। देखो नाभिकीय बल दो तरह का हो जाता है, दुर्बल हो जाता है और जो है प्रबल हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण से जो बड़ा होता है वो हो जाता है तुम्हारा दुर्बल नाभिकीय बल। उसके बाद फिर जो होता है विद्युतीय बल होता है, उसके बाद विद्युतीय कहो या चुंबकीय बल कहो, जो भी कर सकते हो वो सब है, अंततः तुम्हारा आ जाता है नाभिकीय बल। सबसे स्ट्रॉन्ग अगर होता है तो वो होता है नाभिकीय बल, क्योंकि उस पर जो लग रहा होता है वो इस पर इतना जो है मतलब बल लग रहा होता है, बल यानी कि न्यूटन सबसे नाभिक नहीं, नाभिक बल जो लगता है वो सदैव जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच यानी केंद्र पे जो लग रहा होता है। जो कि ये मत कहना यहाँ पर जो है नाभिकीय बल जो हमारा कार्य कर रहा होता है ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नाभिकीय बल यहाँ पर हमारा कार्य कर रहा होता है। नाभिकीय बल ये न्यूक्लियस फोर्स जो है इसी जगह होता है, और इस न्यूक्लियस फोर्स के केंद्र पर दो चीज उपस्थित है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसको जो है ये नाभिकीय बल अपने अंदर छीन करके रखा है, उसी के अंदर है, ठीक है। अब कहोगे कि इसके बीच में क्या लग रहा है, नाभिकीय बल भी लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है, नाभिकीय बल भी और गुरुत्वाकर्षण बल भी। अच्छी तरह से जान लो, ये दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है केंद्र में स्थित है। तुम एक चीज देखोगे ना, एक चीज जान लो, तुमको पूछेगा कि परमाणु का त्रिज्या कितना होता है तो तुम कहोगे 10⁻⁻10 मीटर। अगर पूछेगा कि नाभिकीय त्रिज्या का परमाणु कितना होता है तो 10⁻⁻, इसका मतलब हुआ कि नाभिकीय त्रिज्या का कह रहा है, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इसके अंदर भी जो है एक केंद्र है, इसके अंदर भी एक, तुम पहले से बोलते हो कि इसके अंदर केंद्र है, ठीक है। उस केंद्र को लेके अगर तुम डिस्टेंस ले रहे हो तो 10 पर पावर कितना -10, लेकिन फिर ये कौन सा आ गया भाई 10 पर पावर -15। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर और भी एक जो है केंद्र है, उस केंद्र में जो लग रहा होता है यानी कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो भी बल लग रहा होता है उसको नाभिकीय बल कहते हैं। और ध्यान रहे कि ये नाभिकीय बल ही कार्य करता है इलेक्ट्रॉन पर भी, ठीक है। और लेकिन तुमको हम बोले कि दो चीजों पर हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य कर रहा होता है, कहीं पर रख दो। लेकिन इस नाभिक के अंदर अगर कहा जाए, नाभिक के अंदर कहा जाए तो सिर्फ कौन सा बल लगेगा, नाभिक बल। नाभिक के अंदर अगर कहा जाए तो सिर्फ कौन लगेगा, नाभिकीय बल। लेकिन परमाणु के अंदर कहा जाएगा कौन बल लगता है, तो नाभिकीय बल भी लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है। ध्यान रखना, समझ रहे हो ना, दो पिंड लगता है, क्योंकि एक यहाँ पर प्रोटॉन हो जाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अगर ये देखा जाए तो ये दो तरह का पिंड हो जाता है, और इनके बीच में जो है नाभिकीय बल लगने के साथ साथ जो है गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है। और ध्यान रखना, सबसे जो कमजोर बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण, सबसे जो मजबूत होता है, क्योंकि अगर मजबूत नहीं होता तो प्रोटॉन पता है उड़ के वो भी हवा में चल रहा होता, बोलता ना हमें भी घूमना है देश दुनिया, और अगर देश दुनिया घूमता तो तुमको पता है कि ना ही तुम्हें करंट मिलता, ना ही तुम्हें झटका मिलता, जब अर्थ मतलब अर्थ पे थोड़ा सा हाथ लगाता तो समझ रहे हो, वो सब तुमको नहीं मिलता। तुम केमिस्ट्री का नाम भूल जाता कि क्या होता है केमिस्ट्री, अगर ऐसा होता तो उसी में लिखा हुआ है। हाँ भाई, परमाणु खत्म, लक्ष्मण सर खत्म। ध्यान रखना, देख रहे हो उतने बड़े टीचर को चला रहे हैं, मतलब कितना छोटा, उसका भी देखो त्रिज्या देख लो कितना छोटा है। बहुत चीजें हैं, अब उसमें भी अगर खोजोगे तुम लोग जानता है कितना कितना अक्ष हो जाता है, ये सब पता ना, KLM याद है ना, जान रहे हो ये सब 4 कोष्ठक है, ध्यान रखना, ये सब तो जानता होगा केमिस्ट्री में। अच्छा ठीक है, आ जाओ। देखो यहाँ पर जब तुम ला रहे होते हो चुंबक को, जरा देखना, पास लाने से पहले ही तुमको अनुभूति होता है, इसका मतलब रियल में चुंबक वहां पर नहीं लड़ता है,
रियल में चुंबक वहां पर नहीं लड़ता, बल्कि चुंबक के चारों ओर कुछ ना कुछ क्षेत्र होता है, वही क्षेत्र क्या कर रहा होता है, उस पर कार्य कर रहा होता है, लड़ रहा होता है, ना कि तुम्हारा चुंबक जाता है। चुंबक जाता है क्या पहले? तुम्हें जो अनुभूति होता है आकर्षण बल का, प्रतिकर्षण बल का, क्या रियल में चुंबक सटने के बाद तुम्हें होता है क्या? नहीं, कुछ पहले ही हो जाता है। और ये जान रहे हो कि इसका मतलब क्या है भाई? अगर पहले हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका क्षेत्र टकरा रहा है, रियल में चुंबक नहीं, चुंबक का क्षेत्र टकरा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी तुम जान रहे हो कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसका मतलब है कि एक जो है भाई कोई पिंड होगा तो उस पिंड के चारों ओर भी कोई क्षेत्र जरूर होगा। उस क्षेत्र को पता है क्या कहेंगे आप? नहीं, गुरुत्वीय क्षेत्र, यानी कि उसको क्या बोल देंगे? गुरुत्वीय क्षेत्र बोल देंगे। कौन सा क्षेत्र बोलेंगे? गुरुत्वीय क्षेत्र। जैसे चुंबक के चारों ओर अगर रहेगा, मान लो मैग्नेट के अगर चारों ओर अगर रहता है, तो तुम ये बात को जानते हो, ये एस ले लो, ये एन ले लो, इनके चारों ओर जो क्षेत्र रहता है चुंबकीय क्षेत्र, इसको क्या कर देते हो? चुंबकीय क्षेत्र। और इसको क्या कर देते हो भाई? इसको बोल देते हो गुरुत्वीय क्षेत्र। कोई दिक्कत है? अब कितना समय हो गया? वहाँ तो लेट हो जाता है, तुम लोग जहाँ जाते हो। छुट्टी